हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है टीओसी की, तो उसमें हमने डीएफए देख लिया है। चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो गया है, चैप्टर 2 चल रहा है अभी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल 1, 2, 3 देखे थे और मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप जाके पूरे वीडियो देख के आओ, उसके बाद ये देखना, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। तो आप कंटिन्यू नहीं रहोगे तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग आज 4, 5 और 6 एग्जाम्पल देखेंगे। तो उसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग कि डिज़ाइन डीएफए, आप एक डिज़ाइन करो डीएफए जिसमें एक्सेप्ट ऑड और इवन नंबर्स रिप्रेजेंट यूजिंग अ बाइनरी नोटेशन। लाइक आपको ऑड और इवन नंबर को एक्सेप्ट करना है। अभी हमको पता है कि जब भी लास्ट में 1 आएगा तो हम बोलेंगे उसको ऑड, और इवन आएगा तो हम उसको बोलेंगे लाइक 0 होगा। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। लाइक उसमें क्या बोला है, 1 और 0 आ सकता है, पर ऑड और इवन ही हमें एक्सेप्ट करने हैं। तो हम 1, 1 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे लास्ट में ऑड आना चाहिए, लाइक ऑड और इवन। फिर हम 1, 1, 0 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि ये इवन आ जाएगा। फिर हम 1, 1, 1, 0 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। 1, 1, 1, 0, 0, 1 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि इधर लास्ट में ऑड आएगा, इधर इवन आएगा, ठीक है। तो अभी हम उसका डीएफए बनाते हैं। लाइक पहले ऐसे बोला है कि लास्ट में 1 और 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 1, 1 बनाते हैं। तो ये हो गया ए, ये 1, ठीक है, और फिर ये हो गया बी, उसमें हम सेकेंड वाला 1 लगेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया। लाइक ए से 1 इधर जाएगा, फिर से ए 1 है, तो फिर से हम उस पर ही करेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी तरह से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं ज़रूरी कि ऐसा ही करने का, सिर्फ ये जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। ये फर्स्ट वाला हो गया। अभी हम सेकेंड वाला देखते हैं कि 1 और 1 तो हो जाएगा, फिर 0 करना हो तो हमें 0 करना हो तो क्या करेंगे, 0 करना होगा तो हम इधर जाएंगे, क्योंकि ये 1 क्या है, ये हम ऑड के लिए बना रहे हैं और इवन के लिए भी तो बनानी पड़ेगी ना। तो हम इवन के लिए ये वाला बना रहे हैं कि उसमें भी यहाँ पे 0 आएगा, लाइक 0। तो ये हो गया 1, 1, 0। अभी हम 1, 1, 0, 0 शायद से हम डालें तो ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लाइक ये दिस 1, 1, 0 और वापस से 0। तो ये हो गया फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में हम लोग 2 लिखेंगे। अभी थर्ड वन है ये 1, 1, 0, 0 और वापस से 1 है, तो वापस हम इधर 1 पे चले जाओ, ठीक है। हो जाएगा ये फाइनल स्टेट। ओके, दिस इज क्लियर। अभी हम लिखेंगे एग्जाम्पल 5। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, एंडिंग 1, 0 और 1, 1 से होनी चाहिए। तो हमारे एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए, लाइक 0, 0, 1, 1, तो लास्ट में 1, 0 आया। ऐसा भी हम लिख सकते हैं 0, 0, 1, 1, तो ऐसा भी आना चाहिए, तो भी कोई बात नहीं है। फिर 0, 0, 1, 1, 0, तो लास्ट में क्या आया, 1, 0 आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, एंड में 1, 0 या फिर 1, 1 आना चाहिए। तो अभी हम उसका डीएफए बनाते हैं। लाइक फर्स्ट थिंग देखते हैं कि 0, 0, फिर उसके बाद ये 0, 0, फिर 1, 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 0 साथ में ही डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ना पड़े। तो ये हो गया 0, 0 और ये 1, 0, लाइक एक ही बार डाल सकते हैं ना, ये 1 और फिर इधर हम 1 और 0 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो 1, 1 या फिर 1, 0 आना ही चाहिए, इसलिए, ठीक है। तो हमने ये लिखा लाइक दिस कि 1, 0, 0, ये 1 और ये फिर 0, ठीक है। अभी ये वाली कंडीशन आए तो 0, 0, 1 और फिर भी 1, क्योंकि इधर मैंने 1 भी कर सकती हूँ, 0 भी कर सकती हूँ, तो हो जाएगा ये फाइनल स्टेट। अभी ये वाला करना है 0, 0, 1, 1 और फिर 0, तो ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। द स्ट्रिंग इज 0, 1 एंडिंग इन 1 एंड नॉट कंटेनिंग सबस्टेंडिंग 0। लाइक बीच में 0, 0 नहीं आना चाहिए और साइड पे ऐसे मतलब एंड में 1 होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1 लास्ट में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 0, 1 है तो एक 0 और 1 बना दिया, या लाइक दिस, क्योंकि एंड में 1 है इसलिए एंड में 1 जब आएगा तो उसको हम फाइनल स्टेट बोल देंगे। फाइनल स्टेट हम 2 राउंड से करते हैं, ठीक है। अभी ये वाला करना हो तो 0, 1, फिर 1, 1, 1, फिर 0,
और वापस से 1, क्योंकि एंड में 0 है तो एंड, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे करा सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डीएफए का हमको मीनिंग पता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक यानी कि इन डीएफए गिवन अ करंट स्टेट वी नो दैट द नेक्स्ट स्टेट विल बी। हमें पता है कि ये जो करंट स्टेट है उसके साथ हम नेक्स्ट स्टेट पे कैसे जाएंगे, उसको हमें पता है डीएफए में। इट हैज़ अ ओनली वन यूनिक नेक्स्ट स्टेट, यानी कि एक से हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं, लाइक Q0 से हम Q3 पे जा सकते हैं, ओके। तो फिर हम Q0 से 0 इनपुट पे हम किसी और जगह नहीं जा सकते, लाइक वन यूनिक, एक स्टेट से दूसरी जगह हम एक ही बार जा सकते हैं, लाइक 0 इनपुट पे, ठीक है। हम Q0 से Q3 0 इनपुट पे एक ही बार जा सकते हैं। अभी ऐसा नहीं होता कि Q0 को 0 इनपुट दूसरी बार दे तो कहीं दूसरी जगह रहेगा, नहीं, वन यूनिक नेक्स्ट स्टेट होता है। इट हैज़ नो चॉइस और रेंडमनेस, इट इज़ अ सिंपल, दिस इज सिंपल। बट NFA में नॉन डिटर्मिनिस्टिक, लाइक उसमें मल्टीपल नेक्स्ट स्टेप होते हैं, लाइक ऐसे कि A है तो मल्टीपल टाइम जा सकते हैं, 1 1 1 ऐसे। इसमें क्या था, वन इनपुट पे हम एक ही जगह पे जा सकते हैं, इसमें हम वन इनपुट पे बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई डीएफए इज कलेक्शन, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। एनएफए में भी यही होता है, सिर्फ चेंज कहाँ पे होता है, इसमें 2 क्यू होते हैं, लाइक मल्टीपल टाइम्स है ना, इसलिए स्टेट मल्टीपल टाइम है, ठीक है, और कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है। अभी एनएफए और डीएफए का डिफरेंस पूछते ही है, ठीक है। तो एनएफए स्टैंड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मैंने अगले लेक्चर में बोला था। डीएफए में बोला था कि उसका फुल फॉर्म है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एनएफए क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन है, ठीक है। उसमें हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी ट्रांसलेट करा सकते हैं। इसमें हम नॉट यूज एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन, उसमें कुछ तो हमें पास कराना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर एवरी इनपुट सिंबल देयर कैन बी मोर देन वन ट्रांजिशन। इसमें क्या है, हम एक से ज़्यादा ट्रांजिशन, मोर देन वन ट्रांजिशन हम बना सकते हैं, बट इसमें तो हम एक ही ट्रांजिशन बना सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ऑफ एनएफए इज सिंपल, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चिंता वाला नहीं है कि लाइक इधर से इधर ही जा सकते हैं, उधर से उधर नहीं जा सकते। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें एक ही स्टेट पे जा सकते हैं, इसलिए ये कहाँ पे यूज़ होता है, पैटर्न में, मैचिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन इंजन में, उसमें यूज़ होता है। और ये लेक्सिकल एनालाइजर में यूज़ होता है। इसमें क्या है, ये सिंपलर है, चल और इसमें क्या है, जनरली कॉम्प्लेक्सिटी फास्टर होती है, लाइक उसमें फटाफट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एप्सिलॉन, उसका ये सिंबल है एप्सिलॉन का, मूव्स अलाउ, यानी कि इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, ऐसा हो सकता है। एप्सिलॉन मूव्स करा सकते हैं, इसमें एप्सिलॉन यूज़ नहीं करा सकते, ठीक है। अभी हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो उसमें हम एनएफए बनाएंगे, लाइक एनएफए बनाएंगे, फिर एनएफए में से डीएफए बनाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग अभी ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आप प्लेलिस्ट को एक भी वीडियो आप मिस कर ना सको, ठीक है। थैंक यू।